दोस्तों, काले पानी की जेल जिसका नाम सुनते ही खूंखार से खूंखार कैदी कांपने लग जाता था। काला पानी शब्द का मतलब है मृत्यु का वह स्थान जहां से कोई वापस नहीं आता। जो दोस्तों एक बार इस जेल में चला जाता था फिर उसकी बॉडी ही बाहर आती थी, वो जिंदा वापस नहीं लौटता था। तो समझो कितनी खतरनाक थी काले पानी की जेल। दोस्तों, इस जेल में भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा गया था, जिनमें विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल है। सेल्यूलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक जेल थी। इस जेल का इस्तेमाल भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता था। दोस्तों, क्या होती थी काले पानी जेल की सजा जिसका नाम सुनते ही कैदी कांपते थे? दोस्तों, काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। हालांकि दोस्तों अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह भी है। इस जेल की नींव दोस्तों 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में ये बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में दोस्तों कुल 698 कोठरियां बनी गई थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। यह जेल दोस्तों गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी 4 दीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहाँ पर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से ना तो बात कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। दोस्तों, कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं है। इस वजह से इस जेल को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। दोस्तों, काला पानी की सजा क्यों दी जाती थी? इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्ण समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश ना करे। दोस्तों, काला पानी जेल में पहला जत्था फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन जेपी वॉकर की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्ध पोत में वहां पहुंचा। फिर कराची से और 733 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। शहीद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद नहीं था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थी। दोस्तों, हालांकि अब ये जेल लोगों के लिए एक स्मारक के तौर पर मशहूर है, जिसे देखने के लिए देश भर के सैलानी पोर्ट ब्लेयर आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।